आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज एक सवाल है मेरे पास और वही सवाल ये है दोस्तों कि क्या हिंदुओं को गुरुद्वारे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है दोस्तों, ये सवाल जो है भारत में करोड़ों हिंदुओं का है। भारत के हर एक भाग से जो लोग अमृतसर जाते थे और वहाँ पे जाके गोल्डन टेम्पल में जाके अपना मत्था टेकते थे। लेकिन अब उनसे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, जब भाई वो अमृतसर जा रहे हैं तो भाई वो पूछ रहे हैं कि क्या हमें गोल्डन टेम्पल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसके पीछे कारण जो है दोस्तों, पिछले कुछ समय से कुछ सालों के अंदर काफ़ी सारी घटनाएँ हुई हैं और वो घटनाएँ जो हैं दोस्तों, वो ये कहीं न कहीं इशारा कर रही हैं कि इन जो गुरुद्वारे जो हैं, एसजीपीसी जो है, जो कि भारत में जितने भी गुरुद्वारे होते हैं उनकी देख रेख करती है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। उसमें खालिस्तानी या फिर रेडिकलिस्ट एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा भर गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक तरह से लोग तो बोल रहे हैं कि भाई उसका एसजीपीसी का तालिबानाइजेशन हो रहा है, या फिर कह रहे हैं कि भाई वो खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट हैं, है ना, जो कि सेपरेटिस्ट मांग रखते हैं, वो उनका दखल जो है एसजीपीसी में बहुत ज़्यादा हो गया है। और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी बेअदबी की मतलब जो घटना है, जहाँ पे कि लोगों को भाई छोटी से छोटी गलती के लिए भाई आप उनको पीटने लग जा रहे हो, मारने लग जा भाई। एक कुछ समय पहले एक घटना आई थी, वो आई थी कि भाई वो एक बंदा वहाँ पे गया था और उसके पॉकेट में जो था वो गुटखा रखा हुआ था, ठीक है। और उस गुटखे के लिए भाई उसको मारा, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया, उसको हरास किया गया। तो इस टाइप की घटनाएँ थी। अभी लेटेस्ट जो है, कल की जो घटना है वो है भाई, अर्चना मकवाना जी जो हैं, वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में गई। आप देख सकते हैं फ़ोटो में, वहाँ पे गई और वहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस मुद्रा में बैठी हैं और 2-3 योगा अभ्यास और भी उन्होंने किए। ठीक है। और उसके बाद जो है उन पे क्या बोलते हैं कि इल्ज़ाम लग गया कि उन्होंने भाई बेदबी की है और उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाने लगी। उसके बाद आपने और भी देखा कि भाई जो धमकी के अलावा जो है उन पे एफआईआर भी हो गई, ठीक है। और उस घटना के बाद से भाई जो है क्या बोलते हैं, ये जो अर्चना मकवाना जी जो हैं भाई, वो तो डर डर गई भाई, कोई भी डर जाएगा भाई, ऐसा क्या है। और उन्होंने फटाफट जो है अपना जो है माफ़ीनामा जो है, आप ये देख सकते हैं, उन्होंने माफ़ीनामा जो है अपना दे दिया, माफ़ीनामा दे दिया। लेकिन दोस्तों ये जो घटनाएँ जो घट रही है ना दोस्तों, उसमें एक बड़ा ही मेरा एक सवाल है कि ये जो एसजीपीसी जो है भाई, जो वहाँ पर जो जो श्रद्धा से गोल्डन टेम्पल या फिर गुरुद्वारे में जाते हैं भाई, उनके पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? भाई एक यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है, वो जूते और भाई जब भी आप जाते हैं गुरुद्वारे में तो भाई आपके सर पर जो है ये क्या बोलते हैं, रुमाल या फिर कोई सर जो आपका ढका होना चाहिए भाई। ये तो भाई तो जूते होते के साथ ही वहाँ पे जाके फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, है ना। और फिर एसजीपीसी का ये भी काम है कि भाई सिखिज्म का जो है प्रचार प्रसार भी हो। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि भाई पूरे पाकिस्तान, सॉरी पूरे पंजाब में जो है क्रिश्चियन मिशनरीज जो है बड़े ही धड़ल्ले से काम कर रहे हैं और वहाँ पे सिख जो है, सिखों का भी जो है धर्मांतरण किया जा रहा है और बहुत ही बड़े स्तर पर किया जा रहा है दोस्तों, है ना। तो ये बड़ा ही रोचक है कि जो ये सिख जो एसजीपीसी वाले हैं या फिर जो सिख के धर्मगुरु आते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, वो इन सब बातों पे क्यों नहीं खुल के बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एसजीपीसी ने बोला कि भाई हमारे सिक्की में योगा की कोई भी जगह नहीं है। तो आइए देखिए भाई, यहाँ पे एक आपके योगा जो है, आपके हमारे जो एक सिख स्कॉलर है, उनका नाम है चढ़दी कला जट्टा, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई कि भाई सिख योगा जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिखिज्म है ना। तो वो बड़े ही सही से बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। लेकिन इसमें और एसजीपीसी की भी बात देखिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही गोल्डन टेम्पल में ही है ये दोस्तों। गोल्डन टेम्पल में यहाँ पर जो है मुस्लिम्स जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं, नमाज कर रहे हैं।
एसजीपीसी को इसमें कोई परेशानी नहीं है ना? एसजीपीसी को उस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे वो कोई एफआईआर नहीं होगी, वो कोई बेअदबी नहीं होगी, ठीक है ना? तो ये बड़ा ही रोचक सा मामला है ना? और जैसे मैं कह रहा था पिछले कुछ सालों से ये जो काफ़ी सारी घटनाएँ बन रही हैं, आपने अक्सर सुना सुना होगा कि जो सिंघू बॉर्डर पे भी जो हो रहा था, वहाँ पे भी एक बंदे को मार दिया गया, क्योंकि भाई उसको भी बेअदबी का मतलब पीट-पीट के मार दिया गया, ठीक है? और इस तरह की आप घटनाएँ देखेंगे जो कि मतलब ऐसी घटनाएँ जो हैं दोस्तों, जो कि क्या बोलते हैं उसको कि इस्लाम में होती हैं, ब्लास्फेमी जो लॉ है वहाँ पे उस टाइप का होता है। क्या सिखिज़्म में ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ? आप ये भी मतलब कहने की बातें हैं, है ना? तो ये बड़ा ही रोचक है और इन सब घटनाओं को देखकर दोस्तों जो है अ, ये बात जो उठती है कि भाई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भाई नॉर्मल इंसान है भाई, वो वो क्या बोलेगा कि भाई जो हमारे गुरु हैं उनको वो तो मेरे दिल में रहते हैं, ठीक है? उनका अपने घर में एक अपनी फ़ोटो लगा लेंगे और भाई उससे बोलेंगे कि चले भाई हमारा जो उनकी जो बातें हैं और ये हम उससे मानते हैं। लेकिन ये एक सवाल होता है कि क्या सिखिज़्म या फिर जो योगा जो है क्या वो उसका पार्ट नहीं है सिख सिखिज्म का, या फिर सिखिज्म जो है एकदम अलग है हिंदुइज्म से? तो दोस्तों ये एक और बात भी है दोस्तों जो कि हमारे जो अक्सर लोग कहते हैं, है ना? वो कहते हैं कि भाई जब सिखिज्म सिख समुदाय जो हमारे अ, जो गुरु जब सिखिज्म को बढ़ा रहे थे, वो कर रहे थे, तो भाई हिंदुइज्म जो था, हर एक हिंदू फैमिली से एक जो बड़ा लड़का होता था, ठीक है, उसको भेजा जाता था कि वो जाए और सिख समुदाय जो है उसमें ज्वाइन करे, क्योंकि उसका जो मकसद था दोस्तों वो था कि भाई हिंदुज्म को क्या है ना बचाना है ना? तो ये बड़ा ही रोचक चीज है कि आप कह रहे हैं कि भाई योगा का उसमें कोई वही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ ट्रू इंडोलॉजी जो है, ठीक है, उसने काफ़ी रोचक इंफॉर्मेशंस शेयर की हैं एक्स पे, और उन्हीं को एक एक करके देखते हैं, और वो बड़े ही सुंदरता से वो सारी चीज़ों को एक एक कर कर वो बता रहे हैं कि मतलब योगा का स्थान जो गुरुओं के जो क्या कहते हैं उनके जीवन में क्या रहा, ठीक है, ये इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। देखिए, वो एक फ़ोटो दिखा रहे हैं, ठीक है? और ये हरमिंदर साहिब जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, वहाँ से है। और ये फ़ोटो में बड़ा ही दिखा रहे हैं कि भाई लोग जो है वहाँ पर अलग-अलग जो है क्या बोलते हैं सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं। वहाँ पे साधु जो हैं तिलक-विलक भी लगा रहे हैं। आप फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, है ना? तो बड़ा ही अच्छे से वो दिखाया है। आप ये देख सकते हैं कि भाई ये जो है आपका गोल्डन टेम्पल जो हरमिंदर साहब के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने एक और फ़ोटो शेयर की है, वो 1905 की है। और ये वाली फ़ोटो जो है 1860 की है दोस्तों। तो 1860 मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे उस समय पे किस तरह का होगा वहाँ पे, है ना? आप यहाँ पे देखिए कि हरमिंदर साहब जी में यहाँ पे योगीज़ और उदासीज़, आगे हम ये बताएँगे कि भाई उदासीज़ कौन थे, है ना? उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर भी लोग साधु संत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अपना वहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्राह्मण लोग जो है वहाँ पे हवन भी कर रहे हैं दोस्तों, है ना? और एक और चीज़ बात है दोस्तों कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहले गुरुद्वारे में जो हमारा हरमिंदर साहब है वहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति भी रहती थी। है ना? तो ये भी है। उसके बाद आइए चलिए एक और चीज़ बताते हैं कि ये जो आप फ़ोटो देखेंगे, और इस एक आप योगी की फ़ोटो देख रहे हैं, और ये योगी कौन है? ये योगी है हमारे गुरु नानक जी के सबसे बड़े जो बेटे हैं, जिनका नाम था चांद महाराज, ठीक है? और कहते हैं कि वो उन्हें जो है वो सबसे पहले योगी मतलब जिन्होंने क्या बोलते हैं उदासी सीखी, और या फिर बोले उसका वो किया उन्होंने। तो देखिए वहाँ पे श्री चांद महाराज जो थे वो कि एक सिख गुरु माने जाते हैं, ठीक है? और ये भी कहा जाता है, बताया जा रहा है कि जो जितने भी सिख गुरु हुए थे,
वो उन्होंने अपने बच्चों को भाई श्री चांद महाराज जी जो कि योगी थे, उनके यहाँ पर शिक्षा दीक्षा के लिए भेजते थे, ठीक है ना? तो गुरु अमरदास जो है, उन्होंने अपने बेटे भाई बाबा मोहन को वहाँ पे श्री चांद महाराज के पास भेजा पढ़ने, वहाँ पे शिक्षा दीक्षा के लिए। उसके बाद गुरु हरगोबिंद जो है, उन्होंने अपने बेटे बाबा गुरदित्ता, ठीक है ना, उसको भी उदासी संप्रदाय में ही भेजा पढ़ने लिखने के लिए, है ना? उसके बाद ये भी देखिए दोस्तों कि तत खालसा जो है, तत खालसा जब आया, उसने ये सारी की सारी चीजें जो है ना, उसको साइड लाइन करना चालू कर दिया और एक रेडिकल जो है, एक सिक्खी की तरफ उसको लेके जाने लगा, ठीक है ना? तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिख संप्रदाय और यौगिक उदासी संप्रदाय जो थे, दोनों ही एक ही थे, है ना? वो इसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं। और फिर आप देखिए यहाँ पे एक पेंटिंग दिखाई जा रही है, सिख गुरु अमरदास इनिशिएटिंग, जो अपने सबसे बड़े जो बेटे हैं, उसको क्या बोलते हैं, यौगिक उदासी संप्रदाय में उन्होंने भेजा हुआ है दोस्तों। तो और वो किस तरह से उनकी सेवा में लगे हुए हैं, है ना? गुरु अमरदास जी ऑफर्स हिज एल्डेस्ट सन बाबा मोहन जी टू सर्व बाबा श्री चांद जी, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे चांद महाराज के बारे में, है ना? और उसके बाद उन्होंने एक और फोटो डाली है, उस फोटो में दिखाया जा रहा है कि भाई एक बार क्या है कि जो गुरु नानक जी के जो सबसे बड़े बेटे योगी श्री चांद महाराज जो है, वो अमृतसर में जाते हैं, हाँ ठीक है, और वहाँ पे उनका जो है गुरु रामदास जो है, तो बड़े ही अच्छे से आदरपूर्वक उनका स्वागत सत्कार करते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो जो चांद महाराज जी होते हैं, वो गुरु रामदास जी की लंबी दाढ़ी है, उसके बारे में पूछते हैं कि भाई ये इस दाढ़ी के पीछे क्या बात है, इतनी लंबी दाढ़ी? तो गुरु रामदास जी कहते हैं, बड़े ही आदरपूर्ण कहते हैं कि इट इज टू वाइप द लोटस फीट ऑफ ग्रेट मैन, ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि भाई जितने भी, ये तो दाढ़ी इसलिए बड़ी है क्योंकि भाई जो है, जो भी आएगा उससे, जो योगी महान संत होंगे, ये सब होंगे, वो उसका अपना वो एक कहते हैं। और उसके बाद वो उनका जो जवाब सुनकर जो है, दोनों काफी एकदम गले वले मिले, ठीक है। और आज आप कह रहे हैं दोस्तों कि हरविंदर साहब में जो है योगा बैंड है, तो ये घटना से ही आपको कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कि इट इज सेड दैट द नेम रामदासपुर was changed to अमृतसर by suggestion of श्री योगी चांद महाराज, ठीक है ना। तो अमृतसर का जो नाम है, जो जो अमृतसर पड़ा है, वो भी पड़ा है योगी, जो हमारे योगी श्री चांद महाराज जो है, गुरु नानक जी के सबसे बड़े बेटे हैं, उनके कहने के बाद, उनके एक तरह से सजेशन देने के बाद अमृतसर का नाम पड़ा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जो है उन्होंने बताई भी हैं। उसके बाद एक और पेंटिंग उन्होंने शेयर की जिसमें कि श्री गुरु हरगोबिंद साहब प्रेजेंट्स हिज एल्डेस्ट सन बाबा गुरदित्ता टू बाबा जी टू सर्व हिम। तो जैसे हम लोग बातें कर रहे थे उसमें देख रहे हैं, ठीक है। एक और पेज उन्होंने 1860 से शेयर की है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि भाई जो उदासी जो थे, उदासी सिख जो थे, वो क्या बोलते हैं, हिंदू थे, बट वो लोग सिख थे, सिख में जो आए थे। और ये सब जो था दोस्तों, तत् खालसा जो कि एक रेडिकल मूवमेंट चली, उसके आने से पहले का था, ठीक है ना। तो उस समय जो सिक्खी में जो दो ब्रांचेस हुआ करती थी, एक गृहस्थ ब्रांच हुआ करती थी और एक वॉन्डरिंग एस्थेटिक, या फिर कहें कि वो उदासी जो संप्रदाय उसमें बना, जो कि एक नॉर्मल जो गृहस्थ जीवन थी, और एक जो थे अपना भ्रमण करते रहते थे, और ठीक है ना दोस्तों। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये कहीं से भी आपको नहीं पता चलेगा कि भाई सिख में और हिंदू में या फिर योगा जो है पाठ नहीं है, है ना। तो ये बड़ी ही अच्छी जानकारियां हैं जो ट्रू इंडोलॉजी ने भेजी और लोगों को
देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ऐसे-ऐसे जो लोग हैं जो कि कहते हैं कि सिक्खी के बारे में जो बातें करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एक एक बात तो यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि भाई सनातन धर्म और सिक्खी 2 अलग-अलग नहीं है। सिख ही जो है सनातन धर्म का ही एक हिस्सा उसको हम मानते हैं। तो जहाँ तक मेरा जो सवाल था पहले, वो ये सवाल था कि क्या भाई हमें जाना चाहिए गुरुद्वारे या नहीं जाना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि गुरुद्वारे जाना चाहिए, और क्यों नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह का हम लोग रेडिकलाइजेशन देख रहे हैं, ठीक है ना? और अगर आप मुझे कहें कि भाई आज से मैं 7-8 6-7 साल पहले जब गुरुद्वारे में गया था, अमृतसर गया था, गोल्डन टेम्पल गया था, तो क्या मुझ में आज वो सेम भक्ति भाव रहेगा? क्योंकि मेरे को एक डर है, पता नहीं भाई कहीं से कुछ ऊपर नीचे ऊंच नीच हो जाए, है ना? तो भाई कोई भी आके मेरे को बेदबी के नाम पर कूट दे या फिर पीट दे या फिर हरास कर दे, या मेरे को या मेरी फैमिली को, तो ये ये सही नहीं होगा दोस्तों, मेरे हिसाब से। बट अगर हम कंप्लीटली वहाँ पे जाना छोड़ दें, ठीक है ना, तो ये जो रेडिकल जो खालिस्तानी हैं या फिर रेडिकल लोग हैं, वो ज़्यादा बलवती होते जाएंगे, और जो हमारे जो सिख भाई बहन हैं उस उनको और उनको जो लोग इनकी बातों को नहीं मानते हैं दोस्तों, है ना, वो भी बड़े परेशानी में आ जाएंगे। तो उन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। इन जैसे रेडिकलिस्ट खालिस्तानियों से, या फिर जो इस तरह से विवेक के, या फिर कहें कि जो लोग ऐसे लोग जो कि मैकॉले है ना, उस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो किस तरह से उसने सिक्खी को सनातन धर्म से अलग कर कर उसे एक अलग ही धर्म, एक अलग ही रिलीजन बना दिया दोस्तों, जो कि सही नहीं है। तो दोस्तों बस मैं यही बताना चाहता था। आई होप इस वीडियो से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा दोस्तों कि योगा का स्थान सिक्खी और गुरुओं के जीवन में कितना था। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।